दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर भूजल समापन सप्ताह के अवसर पर संबंधित अधिकारियों से कहा कि जल को संचय करने के लिए इस अभियान को युद्ध स्तर पर किया जाए। लंबे समय से मंडलायुक्त के पीए रहे संजय शर्मा की कोरोना वायरस से हुई मौत, प्रशासनिक महकमे के साथ गीडा के अफसरों व कर्मचारियों में दौड़ी शोक की लहर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वर्तमान रबी विपणन में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं खरीद का किया जाए कार्य। सिटी मजिस्ट्रेट की संस्तुति पर सील किए गए दुकान को जुर्माना वसूलते हुए तहसीलदार की देखरेख में खोला गया। कलेक्ट्रेट परिसर में दूसरे दिन भी पसरा रहा पूरी तरह सन्नाटा और अभिभावकों की मांग पर सेंट जोसेफ स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों के साथ की बैठक। कहा सभी विद्यार्थियों को मिलेगा परीक्षा देने का अवसर। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि 16 जुलाई से 22 जुलाई तक चलने वाले भूजल सप्ताह का समापन हुआ है। इस सप्ताह के तहत बड़ी संख्या में भूजल को संचय करने के साथ ही विभिन्न उपायों के बारे में बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक किया गया है, जिसका समाज पर बड़े पैमाने पर असर भी देखने को मिला है। समय समय पर लोगों को भूजल के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। इस संबंध में विस्तृत रूप से सभी को लगने की जरूरत है। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयंत पांड्यन सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग ने भूजल सप्ताह का आयोजन करके जल संरक्षण के प्रति एक व्यापक जन जागरूकता पैदा करने का एक अभिनव कार्य किया है। हम सब जानते हैं कि भूजल एक महत्वपूर्ण और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। जब हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भूजल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश इस देश से अत्यंत समृद्धशाली है और सौभाग्यशाली भी है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भूगर्भीय जल भी है और सरफेस वाटर की भी हमारे पास कमी नहीं है। लेकिन प्रकृति प्रदत्त इस अनमोल उपहार को इस रूप में उपयोग कर, अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसके संरक्षण की भी चिंता हमें करनी होगी। पिछले 3-4 दशक के दौरान अत्यधिक मात्रा में भूजल दोहन के कारण प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक विषमता देखने को मिली है। भूजल सप्ताह के समापन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इस समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण
श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव नमामि गंगे। हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस है, इसलिए कोई यहाँ पे काम नहीं कर सकती है। इसलिए प्रदेश के ज्यादातर अधिक तालाब व कई नदियों का जीर्णोद्धार किया गया, चेक डैम और तालाब बनाए गए। जल ही जीवन है को चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश में जागरूकता व जन भागीदारी को बढ़ाने के साथ बृहद योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्वप्न है, जिसे हम सभी को मुख्यमंत्री नेतृत्व में भूजल बचाने हेतु उत्तर प्रदेश में भूजल अधिनियम 2019 को पारित किया गया है। इसके अंतर्गत समरसीबल लगाने हेतु पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। संरक्षण के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर दिया गया। सभी जिलों के भीतर भूजल संरक्षण सुरक्षा सेगमेंट है, जहाँ कम से कम वो सेगमेंट तो वो कैपिटल है, एक सेगमेंट में 5 लाख तो रख सकते हैं कोई लोग। पूरा मेडिकल फैसिलिटीज है यहाँ इंडिया में से प्राइवेट का हाथ में देगी। लगभग एक दशक से अधिक समय से कमिश्नर के पीए के तौर पर तैनात संजय शर्मा की कोरोना वायरस से मंगलवार की देर शाम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में देहांत हो गया। गीडा में अस्थायी तौर पर असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर के पद पर तैनात रहे संजय कमिश्नर दफ्तर से संबद्ध थे। 45 वर्ष के संजय शर्मा को कोरोना संक्रमित मिलने पर 11 जुलाई को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। बाद में जांच में उनकी पत्नी और 2 बेटियों में से एक बेटिया भी जांच में संक्रमित पाए गए थे। उनका इलाज भी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। मंगलवार की सुबह की बिटिया की रिपोर्ट निगेटिव आने पर वह घर लौट आई। संजय की मौत से पूरे प्रशासनिक महकमे के साथ गीडा के अफसरों कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई। सरल, नेक और हंसमुख स्वभाव के संजय को डॉक्टरों की टीम ने बचाने की बहुत कोशिश की, मगर हाई बीपी और शुगर की वजह से सफल नहीं हुए। वहीं सिटी वन परिवार की तरफ से भी पीए संजय शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ वर्तमान रबी विपणन में मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत गेहूं खरीद, विगत धान खरीद से संबंधित सीएमआर की डिलीवरी तथा एफसीआई से भुगतान आदि स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों से कहा कि समय रहते वर्तमान रबी विपणन मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं की खरीद को सुनिश्चित किया जाए। वहीं विगत धान की खरीद से संबंधित सीएमआर की डिलीवरी तथा एफसीआई से भुगतान को सुनिश्चित कराया जाए, जिससे समय रहते किसानों को भुगतान किया जा सके और भुगतान के पैसे से किसान आगे की खेती कर सकें। इस दौरान एरिया मैनेजर एसबीआई ऋषि सिन्हा, एआर कॉरपोरेशन सुनील कुमार गुप्ता, ईसीएफ रीजनल मैनेजर प्रवीण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। दो किसानों का तो उसके नाम भी है, दो किसानों का हम लोगों ने कर दी, स्टार्ट हो जाए। दूसरा बैंक अकाउंट लगेगा, वही कराया जा रहा है। ये ले लेंगे और इसमें बाकी सभी है और बेबाक हो चुका है। जितना इनको डिलीवर करना था 100% हो गया और आप सब वाला 3-4 मंडलों में अभी भी स्थिति जो है संतोषजनक नहीं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा,
हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम अमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। कैंट थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक स्थित राज ट्रेडर लोहे के एंगल पटिया रोड पाइप विक्रय करने वाले दुकान को रोस्टर के नियम के विरुद्ध खोले पाए जाने पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव द्वारा कुछ दिन पूर्व सील कर दिया गया था, जिसको बुधवार को माफीनामा एवं जुर्माना राशि दिए जाने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर तहसीलदार योगेंद्र पांडे व क्षेत्रीय लेखपाल की उपस्थिति में सील को खोला गया। वहीं दुकानदार को सख्त हिदायत भी दी गई कि रोस्टर के अनुसार ही दुकान खोलें। सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए तहसीलदार योगेंद्र पांडे ने बताया, लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर माननीय नगर मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा ये दुकान सील की गई थी। इनके प्रार्थना पत्र पे नगर मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पेनाल्टी लगाते हुए आज दुकान खोलने के लिए आदेश किया है। उसी के क्रम में हम और क्षेत्रीय लेखपाल महोदय दोनों लोग आकर के इनकी दुकान खोल रहे हैं। कितने की पेनाल्टी? 1000 रुपये की पेनाल्टी अभी की गई है और इन्हें भविष्य के लिए सचेत किया गया कि यदि आप भविष्य में सचेत नहीं रहेंगे तो आपके विरुद्ध इससे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर में 48 घंटे के संपूर्ण बंदी के दूसरे दिन भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी मुख्य द्वारों पर ताला लगा दिया गया है। वहीं लोगों को जागरूक करने के साथ यह भी बताया जा रहा है कि 48 घंटे के बाद कलेक्ट्रेट परिसर खोला जाएगा, लेकिन परिसर में प्रवेश करने के दौरान समुचित सुरक्षा उपकरणों का उपाय करना होगा। चली जाएगी पिछले दिनों सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं द्वारा स्कूल जब से फीस तब से के तहत विरोध प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान अभिभावक के लगातार विद्यालय प्रबंधन के साथ बैठक कर बातचीत की मांग पर विद्यालय प्रशासन द्वारा आज अभिभावकों के साथ वार्ता की गई। वार्ता के दौरान विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों को आश्वस्त किया कि जबरन फीस की वसूली नहीं की जाएगी और सभी छात्रों को परीक्षा में बैठने का अवसर भी दिया जाएगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सेंट जोसेफ स्कूल के फादर और अभिभावक ने बताया। हाँ सर, बताएं। आज का दिन मुझे बहुत खुशी की बात है कि हमारे अभिभावकगण के कुछ प्रतिनिधि लोग मुझे मिलने के लिए आए हैं और हमारे बीच में बहुत अच्छे से समय बिताया। बहुत बढ़िया से हम लोगों ने बात किया, डिस्कस किया और बच्चों के भविष्य के बारे में सोच विचार किया है और
उनके पढ़ाई के बारे में अवलोकन किया। इसके बारे में अभी तक जो शासन ने जो आदेश दिया है कि पेरेंट्स से फीस ले करके स्कूल को चलाना है, सैलरी देना है, और फीस के बारे में भी जो भी डिसीजन होगा मैं अब तक दे दूंगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग बॉडी सोसाइटी है। उन्होंने अपनी एसोसिएशन की बात की कि हमारे ऊपर भी गार्जियन है, हमारे ऊपर भी एसोसिएशन है। मैं आपके मुद्दे को भिजवा दिया हूं और पर्सनली जाकर के आपके तरफ से होकर के मैं बात करूंगा कि उन लोगों ने जो बात रखी है बिल्कुल जेन्युइन रखी है कि आज टीचर को भी घर खर्चे चलाने के लिए पैसे चाहिए, स्कूल को भी चाहिए, बच्चे हमारे पढ़ते हैं। तो जिस तरह हम आज इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, उस तरह उनके पास भी पैसे नहीं हैं। तो एक जेन्युइन एक टैगलाइन तैयार कर लें सारे बच्चों के लिए, सारे गार्जियन के लिए कि हम इतना पैसा चाह रहे हैं कि आप लोग दे दीजिए, तो हम ये काम कर देंगे। तो आश्वासन दिया है उन्होंने, तो ये करके हम लोग फिर यहाँ आए। आश्वासन दिया है, अब उस आश्वासन पे हम लोग वेट करेंगे। तो थोड़ी सी हम लोग की जो प्रेस रिलीज बनाए थे करने के लिए, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी ढीला पड़ गया, कारण कि उन्होंने हमारा मेन मुद्दा था उनसे बात करना, और उन्होंने ये बात करके क्लियर कर दिया कि आश्वासन भी दे दिया। तो वेरी थैंकफुल हूँ कि अगर ऐसा काम हो जाता है। दिन भर में बस इतना ही। अगले में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।